Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to talk about reflexes. हमारी बॉडी में नेचुरली कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं एंड एज फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले रिफ्लेक्सेस असेस कर लेना. सो रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलंटरी रैपिड रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई. इनवॉलंटरी है, नेचुरली बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं. रैपिड रिस्पॉन्स है टू एनी स्टिमुलाई. ठीक है, रिफ्लेक्स जो है वो स्लो नहीं होते हैं यूजुअली एंड तुरंत जैसे स्टिमुलाई मिला उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है. दे अकर विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड मेंटेन बैलेंस. ठीक है, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जैसे हम गिरने वाले हो तो हमारी बॉडी हमें बचा लेती है, वो हमारे रिफ्लेक्स काम कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ गर्म छुआ और हमारे ब्रेन तक सिग्नल गया कि ये गर्म है, इससे हाथ हटाओ नहीं तो हाथ जल जाएगा, और हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं, है ना. तो वो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स का, विच इज़ विड्रॉल रिफ्लेक्स. एंड ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते. हमें नहीं पता, ये नेचुरली ब्रेन कर रहा है, हम अपने आप नहीं कर रहे हैं कि हमें ये करना है. ये ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है कि आपको ये करना है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, नॉट द ब्रेन. ठीक है, या तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है या फिर ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है. क्लासिफिकेशन क्या है रिफ्लेक्सेस की? आज इस वीडियो में वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस. सो it can be based on synapse, it can be based on function, it can be based on development, based on integration center, and based on clinical importance. So based on synapse दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स involves only one synapse between the sensory and motor neuron. सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में सिर्फ एक ही साइनैप्स होता है एंड ये फास्टेस्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जो कि हम नी जर्क के लिए चेक करते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स. इसका मैकेनिज्म क्या है? मसल स्पिंडल में स्ट्रेच फील होगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएगा वो सिग्नल, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के पास गया और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. ठीक है, मोनो मीन्स वन, तो मतलब इसके अंदर एक ही साइनैप्स है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में. इसके अंदर मसल स्पिंडल के पास एक स्ट्रेच फील हुआ, उसने सेंसरी न्यूरॉन को भेजा वो सिग्नल, सेंसरी ने मोटर को भेजा, उसने मोटर ने मूवमेंट करवा दिया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया. पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स नाम से ही समझ आ रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, तो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल साइनेप्सेस एंड इंटरन्यूरॉन्स. ये मोनोसाइनेप्टिक से स्लो है क्योंकि मोनोसाइनेप्टिक में तो एक ही साइनेप्स है, लेकिन पॉलीसाइनेप्टिक में बहुत सारे साइनेप्स हैं, इसीलिए मोनोसाइनेप्टिक से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज दे सकता है पॉलीसाइनेप्टिक भी. जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स, जैसे कि हमें कुछ गर्म लगा, हमें हाथ हटाना है. ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? पेन रिसेप्टर्स आए, उन्होंने सेंसरी न्यूरॉन के पास सिग्नल भेजा, सेंसरी न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन्स के पास सिग्नल गया, वहाँ से मोटर न्यूरॉन के पास गया और फिर एक रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ. जैसे कि हमने गर्म चीज़ को छुआ, कई बार हाथ जल जाता है ना, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है. नाउ रिफ्लेक्सेस बेस्ड ऑन फंक्शन दो हैं, सोमैटिक रिफ्लेक्स, ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स. सोमैटिक रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय द स्केलेटल मसल, जैसे कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स हो गया या विड्रॉल रिफ्लेक्स हो गया, जो कि अभी हमने पढ़ा पीछे. दोनों जो साइनैप्स वाले हैं वो दोनों ही मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक आर सोमैटिक रिफ्लेक्सेस बेसिकली. एंड जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है वो इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, प्यूपिल रिस्पॉन्स हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल इज प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, जैसे कि हमारी आंखों पे जब लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें एकदम, जब हम सूरज को देखते हैं तो एकदम आंखें छोटी सी और बंद हो जाती है ना, ये नेचुरल है. आप चाह कर भी अपनी आंखें बड़ी नहीं खोल सकते, डायलेट नहीं कर सकते, है ना. तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी फंक्शन है. ब्लैडर रिफ्लेक्स, जैसे यूरिन का प्रेशर आता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं ना, वो फ्लो आउट नहीं हो जाता, तो ये बॉडी का इनवॉलंटरी फंक्शन है, बॉडी अपने आप प्रोटेक्ट कर रही है. नाउ बेस्ड ऑन डेवलपमेंट,
देर आर इन्नेट रिफ्लेक्सेस, जिसको हम प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं, जो बच्चे में होते हैं, एंड देर आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस। इन्नेट रिफ्लेक्सेस वो हैं जो कि बर्थ पे प्रेजेंट होते हैं और धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मोरो रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अलग अलग रिफ्लेक्सेस को, मतलब प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को भी और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं उसको भी वी कैन डिस्कस। इफ़ यू वांट टू आप कमेंट में लिख देना तो हम एक उस पर भी वीडियो बना लेंगे। एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि हम लोग धीरे धीरे लर्न करते हैं उसको ओवर टाइम थ्रू आर एक्सपीरियंस। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं। जब साइकिल नया नया चलाना शुरू करते हैं तो देखो हमारा बैलेंस नहीं बनता, लेकिन जब हम धीरे धीरे साइकिल चलाते रहते हैं हमारा अच्छा बैलेंस बन जाता है, हम पूरा कंट्रोल कर पाते हैं। और अगर हम मतलब थोड़ा इधर उधर ध्यान भी हो तो भी हम गिरते नहीं हैं। वो हमारे रिफ्लेक्सेस इस तरीके के बन जाते हैं, एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, राइट। नाउ रिफ्लेक्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन सेंटर। तो दो टाइप के हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं या फिर क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं। स्पाइनल वो है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर ब्रेन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होते हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है स्ट्रेच रिफ्लेक्स एंड विड्रॉल रिफ्लेक्स, जो कि वो साइनेप्टिक वाले दोनों थे। एंड क्रेनियल रिफ्लेक्सेस है पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक है, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक वाले रिफ्लेक्सेस थे। नाउ सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल नाम से पता लग रहा है कि स्किन के ऊपर, स्टिमुलेटेड बाय द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन के ऊपर है तो इसके अंदर हमें लाइट टच या स्ट्रोकिंग से ही रिफ्लेक्स मिल जाता है। एग्जाम्पल है प्लांटर रिफ्लेक्स, जिसमें हम बेविंस्की साइन को चेक करते हैं। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है और क्रीमास्ट्रिक रिफ्लेक्स है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, अगेन आप कमेंट्स में लिख देना कि ये वाले हमें रिफ्लेक्सेस डिस्कस करने हैं, वील डू दैट। नाउ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप नाम से समझ में आ रहा है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स को चेक करना है, तो इसके लिए हमें हैमर चाहिए होगा, रिफ्लेक्स हैमर यूज करते हैं हम लोग। टेंडन को टैप करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स हैमर से और एक रिस्पॉन्स मिलता है हमें। रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग कैसे करते हैं? 0 मतलब कि एब्सेंट है, कोई रिफ्लेक्स नहीं है। 1 प्लस मतलब डिक्रीज रिफ्लेक्स है। 2 प्लस मतलब नॉर्मल रिफ्लेक्स है। 3 प्लस मतलब इंक्रीज रिफ्लेक्स है। एंड 4 प्लस इज क्लोनस, जहाँ पर रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, रिपीटेड रिफ्लेक्स आता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बाइसेप रिफ्लेक्स करते हैं हम एल्बो फ्लेक्शन के लिए, ट्राइसेप रिफ्लेक्स करते हैं एल्बो एक्सटेंशन के लिए, पटेलर रिफ्लेक्स करते हैं नी के एक्सटेंशन के लिए, एंड एंकल का रिफ्लेक्स चेक करने के लिए फुट प्लांटर फ्लेक्शन का, फुट प्लांटर फ्लेक्शन से एंकल का रिफ्लेक्स चेक होता है। अगेन एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और डिटेल में डिस्कस करना होगा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी कैन डू इट। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस क्या है? रिफ्लेक्सेस दैट इंडिकेट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि बेविंस्की रिफ्लेक्स है, हॉफमैन रिफ्लेक्स है, क्लोनस रिफ्लेक्स है। बेविंस्की में टोज जो है वो फैन आउट हो जाएंगे, ये यूएमएन में दिखता है। हॉफमैन रिफ्लेक्स में फिंगर जो है वो फ्लिक करेगी थम, जिसकी वजह से थम का फ्लेक्शन हो जाएगा। ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के डैमेज को बताता है। क्लोनस रिफ्लेक्स के अंदर रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन या रिपीटेड रिफ्लेक्स आएगा, मोस्टली स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखा जाता है। वी कैन डिस्कस दिस एज वेल, अगर रिफ्लेक्सेस का अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे ऑफकोर्स। क्लिनिकल कंडीशंस रिलेटेड टू रिफ्लेक्सेस आर हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया। हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स आना, हाइपो रिफ्लेक्सिया या फिर ए रिफ्लेक्सिया मतलब रिफ्लेक्स कम आना या बिल्कुल एब्सेंट होना। सो इंक्रीज रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ड्यू टू यूएमएन लीजन, मोस्टली स्ट्रोक वाले पेशेंट्स में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर ए रिफ्लेक्सिया इज डिक्रीज या फिर एब्सेंट रिफ्लेक्स, ये एलिमेंट में होता है और पेरिफेरल नर्व इंजरी या फिर पोलियो या जीबीएस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है मोस्टली। दैट्स इट फॉर टुडे। रिफ्लेक्सेस के बारे में जाना है, मोस्टली फिजियोथेरेपी वाले स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स के नाम तो याद कर लेते हैं कि ये होता है, ऐसा वाला नाम है, या जैसे एंकल जर्क है, बेविंस्की वाला है, प्लांटर रिफ्लेक्स है, तो ये सब पढ़ लेते हैं, बट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वो नहीं पढ़ते हैं।
तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको डिटेल में पता हो कौन सा रिफ्लेक्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. So thank you for watching and you can subscribe for more such topics and comment down below अगर आपको ये रिफ्लेक्सेस के बारे में और डिटेल में बात करना है तो.